एक बार एक युवक शहर से धन कमाकर जा रहा था। रास्ते में एक जंगल में कुछ लुटेरों ने उसको धन लूट लिया। वह बहुत परेशान और दुखी हो गया। आगे चलकर उसे एक महात्मा मिले। उन्होंने उस युवक से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? वह युवक बोला कि दुखी न हो तो क्या करूं, जो धन कमा के मैं घर ले जा रहा था वो लुटेरों ने लूट लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस पर उस युवक को बहुत गुस्सा आ गया और वो बोला, मेरी कई वर्षों की मेहनत को वो लूट कर ले गए, इसमें मेरा क्या भला हुआ? इस पर महात्मा ने कहा कि जो भी जिंदगी में बुरा समय आता है वो सब हमारे लिए कुछ ना कुछ भला लेकर आता है और वो सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। इसलिए उसे हम उसी समय नहीं समझ सकते। समय के साथ हम उससे अच्छाइयों का हमें उसका पता चलता है। तुम्हारा अभी बहुत नुकसान हुआ है, तुम अभी बहुत गुस्से में हो। यह सब बताने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्या आप सब भी मानते हैं कि ज़िंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में हाँ अवश्य लिखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहें। महात्मा ने उस युवक को कहानी सुनानी शुरू की कि एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था और किसी तरह से मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार उस गांव में बाढ़ आ गई जिससे वह गांव सारा बह गया। उस किसान का भी सब कुछ उस बाढ़ में बह गया। उसका छोटा सा घर भी बह गया। किसान बहुत परेशान कि अब क्या होगा, जो मेरे पास था वो सब बह गया, अब क्या करूं? उस किसान का एक लड़का था। उस लड़के ने अपने पिता को परेशान देखा तो वह बोला, पिताजी आप ज़्यादा परेशान ना हो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लड़के की बात सुनकर उस किसान को गुस्सा आ गया और वो बोला, इसमें क्या अच्छा है? मेरा घर बार खेत सब बह गए और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। अब मैं जीवन यापन कैसे करूँगा? तुम्हें कुछ समझ तो आता नहीं। बस जो हुआ अच्छा हुआ। लड़के ने फिर कहा, पिताजी इसमें कुछ अच्छा अवश्य होगा। अब उस किसान को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो बोला कि तुम्हें किसी तरह की कोई समझ नहीं है, तुम बिल्कुल ही नालायक लड़के हो। अपने नुकसान को अच्छा कहते हो। तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। लड़के ने सब सुनकर रोता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ समय के बाद वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए लोग आ गए। उसकी पत्नी ने कहा कि आप बेकार ही अपने लड़के पर नाराज़ हो रहे थे। देखो, अब वे सब हमें बचाने के लिए आ गए। किसान ने कहा कि इन्होंने हमें बचा भी लिया तो हमारे पास तो न खाने के लिए अनाज है और ना ही धन है जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकें। जो कुछ था वो सब कुछ बह गया। अब लोगों से मांग कर ही हमें अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। और सब कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बताओ इसमें क्या अच्छा हुआ? ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। किसान ने लोगों से मांग कर अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। वो अपने खेतों में फसल भी उगाता, लेकिन उसकी फसल अच्छी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप शहर में जाकर कोई काम की तलाश कीजिए। क्या पता आपको कोई अच्छा काम मिल जाए और उससे हमारी ज़िंदगी थोड़ी संभल भी जाए। मैं भी आसपास कोई काम देखती हूँ। अगर मुझे भी कोई काम मिल गया तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। किसान ने सोचा, ऐसा ही करता हूँ। अगले दिन वह शहर गया। बहुत सारी जगह काम की तलाश में, लेकिन उसे काम नहीं मिला। वह काम ढूंढता रहा जिससे उसे थोड़ा सा धन मिल जाए और वो अपने जीवन यापन में उसे थोड़ा आसानी से वो जीवन यापन कर सके। लेकिन उसके पास कोई काम नहीं था। वह निराश होकर वापस लौट आया। अब उसे और भी चिंता सताने लगी।
अब वह और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि ऐसे कैसे काम चलेगा। ना तो मैं अपना और अपनी पत्नी का पालन पोषण कैसे करूँगा। मेरे पास तो घर भी नहीं है और ना ही खाने के लिए कुछ है। जैसे तैसे करके घास का एक छोटा सा झोपड़ा बनाया था, वो भी बाढ़ में बह गया। ऐसे कैसे काम चलेगा, इस तरह से टाइम कैसे निकलेगा। ना तो खेत में फसल अच्छी हो रही है और ना ही कोई काम मिल रहा है। एक बेटा था, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। और लोग कहते हैं कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, भले ये क्या अच्छा हो रहा है। उसकी पत्नी उसको समझाती कि आप इतनी चिंता ना किया करो, कोशिश करो, कुछ ना कुछ अवश्य होगा। अब घर पर बैठकर रोने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ कोशिश की जाए, क्योंकि कुछ काम करेंगे तो कुछ आमदनी भी हाथ लगेगी। उसकी पत्नी उससे कहती कि हर दिन काम के लिए निकलता और हर दिन वह निराश होकर वापस आ जाता। ऐसे ही एक दिन जब काम नहीं मिला तो वह निराश होकर घर वापस आ रहा था, तो उसे एक साधु मिला। साधु ने उस किसान से पूछा कि बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो। किसान ने सारी बात बताई कि बाढ़ में मेरा घर सारा बह गया, मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा और ना ही रहने के लिए मेरे पास मकान है, एक झोपड़ी बनाई है, उसी में अपना जीवन मुश्किल से गुजर बसर कर रहा हूँ। उस पर साधु ने कहा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। इस पर किसान को गुस्सा आ गया कि परेशान होने की बात क्यों नहीं है। मेरा एक पुत्र था, उस दिन उसे भी मैंने गुस्से में बुरा भला कह दिया, वो भी घर छोड़कर चला गया। साधु ने कहा, इसलिए ही कह रहा हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्से में आया और वो गुस्से में बोला, इसे कैसे बात कर रहे हो, मैं इतना परेशान हूँ, मेरा सब कुछ चला गया, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मेरा लड़का भी मेरे साथ नहीं है, वो भी घर छोड़कर चला गया। इसमें क्या अच्छा हुआ, इसमें क्या अच्छा हो सकता है, ये तो पूरी तरह से बुरा है। साधु ने कहा, सब्र करो, हर सवाल का जवाब तुम्हें समय के साथ आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान ना हो। और वह साधु वहाँ से चला गया। किसान को बहुत अफसोस हुआ कि उस साधु को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन वो हैरान भी था कि मैं जिससे मिलता हूँ वो यही कहता है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता। बताओ, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। ऐसा सोचकर अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल गया। आज उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम मिल गया, जहाँ उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। उस व्यापारी ने कहा कि अगर तुम्हें घर की परेशानी है तो मेरे पास एक छोटा पक्का मकान है, तुम उसमें आकर रह सकते हो। उस पर किसान ने कहा, नहीं, आपने मुझ पर इतनी अच्छी तनख्वाह पर रखा है, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं उसमें ही खुश हूँ। अब किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उस रात उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई और सामने उनका बेटा खड़ा था, जो शहर से एक बड़ी सी गाड़ी में आया था। उसने आकर कहा, पिताजी, आपने अपने घर का स्थान बदल लिया, मैं पूछते हुए यहाँ पर आया हूँ। किसान अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, पिताजी, मैं उस दिन यहाँ से शहर चला गया और वहाँ मैं नौकरी करने लगा। उसके बाद मैंने वहाँ पर व्यापार किया, जिसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और उसी की बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूँ। और वहाँ शहर में मैंने एक बड़ा सा मकान भी ले लिया है और मैं आपको लेने आया हूँ। किसान बहुत खुश हुआ कि तुम यह क्या कह रहे हो। लड़के ने कहा, मैंने कहा था ना पिताजी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर उस दिन बाढ़ नहीं आती और मैं आपसे न कहता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ना आप मुझे डांट कर भगाते और ना मैं शहर जाकर व्यापार करता और न ही मेरे पास इतना सब कुछ होता। किसान ने कहा कि तब मुझे यह बात समझ नहीं आई थी, अब बिल्कुल सही सही दिखाई दे रहा है कि मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई है और तुम भी इतनी अच्छा व्यापार कर रहे हो। अब मुझे पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब महात्मा ने उस युवक से कहा कि ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं है, ईश्वर के बड़े फैसले को समझ नहीं सकती और ना ही उसको समझ में आ सकता है कि उसके साथ जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इंसान सिर्फ आज को देखता है, उसको दिखाई नहीं देता कि आने वाले समय में उसके लिए क्या है। लेकिन अगर अच्छी नीयत और मन साफ हो तो किसी के साथ भी बुरा नहीं होता।
महात्मा ने उस युवक को समझाया कि तुम्हारा जब भी बुरा वक्त आता, एक बात हमेशा याद रखना कि यह वक्त गुजर जाएगा और इसके बाद तुम्हें कितनी भी परेशानी हो, मुसीबतों का पहाड़ ही क्यों ना आ जाए, एक वक्त के बाद सब ठीक हो जाता है और सब आसान हो जाता है। बस वो समय बुरा होता है, इसलिए उस समय से लड़ने की आदत डाल लो। बुरा वक्त किसी के जीवन में भी आता है और उस वक्त ऐसा कोई भी काम मत करो जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। कुछ बुरा होता है तो वह भी अच्छे के लिए होता है, लेकिन देर से ही सही उस बात का सवाल का जवाब इंसान को मिल जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तो उस व्यक्ति की बुद्धि उसे काम करना बंद कर देती है। इंसान का जब समय खराब आता है, लेकिन जब समय ठीक हो जाता है तो तब उस युवक ने कहा कि यह सब ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चला गया, इसमें मेरा क्या अच्छा हुआ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, अब मैं घर कैसे जाऊंगा। महात्मा ने कहा, दरअसल मैं जंगल में मुझे कुछ मिला था, ये पत्थर। तब महात्मा उसे एक चमत्कारी पत्थर दिया और कहा कि तुम शहर में जाकर इसे बेच दो, क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं। इस पर उस युवक ने सोचा, है बात तो सही है, यदि मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा के पास नहीं जाता और मुझे ये पत्थर भी नहीं मिलता। वो पत्थर पारस का पत्थर था, जिसे लोहे से छूने पर वो सोना बन जाता था। अब वो युवक उस पत्थर से धनवान हो गया। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप इस कहानी से उस व्यक्ति के पास ज़रूर शेयर करें जिसे इस कहानी की ज़रूरत हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।